हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यूकेजी का सिलेबस देखेंगे जो कि आईसीएसई, सीबीएसई और एसएससी तीनों ही बोर्ड के लिए है। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेट। बच्चों को कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर ए टू जेड लिखना, पढ़ना, आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है राइम्स। बच्चों को छोटी छोटी पोएम्स लर्न कराई जाती हैं। फोनिक साउंड ए टू जेड 26 लेटर के अपने अपने साउंड्स होते हैं, उनको लर्न कराया जाता है। जैसे ए का ए, बी ब, सी क। इसी तरीके से फोनिक साउंड ऑफ ज्वाइन लेटर। राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनके लास्ट का 2 लेटर का साउंड मैच करता है। जैसे यहाँ पे पिन, बिन, टिन, लास्ट के 2 लेटर का साउंड और स्पेलिंग दोनों ही मैच कर रहा है, तो इसे राइमिंग वर्ड कहते हैं। यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, यानी कि दिस का प्रयोग सिंगुलर नियर ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, दैट का प्रयोग सिंगुलर फॉर ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, दीज का प्लूरल नियर ऑब्जेक्ट और दोज का प्लूरल फॉर ऑब्जेक्ट। वन मेनी का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। यूज ऑफ इज, एम, आर, यानी कि इज, एम, आर का प्रयोग सिखाया जाता है। से ही, सी, इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग करना सिखाया जाता है। यूज ऑफ ए एंड एन, आर्टिकल का यूज भी सिखाते हैं बच्चों को। इसका मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। इन, ऑन, अंडर, इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाया जाता है। टेस्ट का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाया जाता है। यूज ऑफ हैज, हैव, इस तरीके से हैज, हैव का प्रयोग सिखाया जाता है। ही, सी, इट और सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। यू, वी, आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। नियर और फॉर अपोजिट वर्ड्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। जैसे नियर, पास, फार, दूर, गुड, अच्छा, बैड, बुरा, इस तरीके से अपोजिट वर्ड बच्चों को सिखाए जाते हैं यूकेजी में। गुड मैनर सिखाए जाते हैं। नेम ऑफ वीक, इस तरीके से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसके बाद एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रेन। बच्चों के लिए इंग्लिश की बुक में बहुत सारी एक्टिविटी दी होती हैं जिनके थ्रू बच्चों को इंग्लिश लर्न करने में, कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी इजी हो जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ एक्टिविटी हैं। क्रॉस वर्ड पजल्स, वर्ड पेयर्स, राइमिंग, नेम ऑफ 5 फ्रूट्स, ये फ्लैश कार्ड के थ्रू, पिक्चर के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन 2 पिक्चर्स, इस तरीके के पिक्चर में दोनों डिफरेंस बताना है, टिक करना है। तो इस तरीके से बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। कर्सिव राइटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन बच्चों को सिखाया जाता है। यूकेजी में एक पर्टिकुलर बुक आता है जिसमें कर्सिव राइटिंग लिखना, पढ़ना और आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है, इस तरीके की। अब हम देखेंगे यूकेजी के मैथ का सिलेबस। यूकेजी में 1 to 100 नंबर लिखना सिखाया जाता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है। आइडेंटिफाई सिखाई जाती है। ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर का कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाता है बच्चों को। फॉरवर्ड काउंटिंग इस तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है। बैकवर्ड 7 6 5 4 3 2 1, इसी तरीके से बच्चों को 1 to 100 फॉरवर्ड और बैकवर्ड सिखाया जाता है। इसके बाद ग्रेटर और स्मॉलर नंबर, इस तरीके से नंबर में कंपैरिजन करना बच्चों को सिखाया जाता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी सिखाया जाता है। इस तरीके से एक सीरीज दी रहेगी और अरेंज करने के लिए बोला जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे स्मॉल नंबर होता है उसे सबसे पहले राइट करते हैं, 2 3 4 5 10, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं, 12 11 9 6 5, इस तरीके से। स्किप काउंटिंग, बच्चों को स्किप काउंटिंग भी सिखाई जाती है। इस तरीके से मान लीजिए 0 1 2 3 ये सीक्वेंस है, और यदि हम इस तरीके से काउंट करें, 0 के बाद 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6 2 4 6, अगेन 8, तो इसे हम स्किप काउंटिंग कहते हैं। एक को छोड़ के हम एक को काउंट कर लेते हैं, इसे स्किप काउंट कहा जाता है। ऑर्डिनल नंबर बच्चों को सिखाया जाता है। ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। बिफोर, आफ्टर और बिटवीन के कॉन्सेप्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपसे ज़रूर देखिएगा। कंपैरिजन बिटवीन बिगर स्मॉलर, टॉलर शॉर्टर,
लॉन्ग एंड शॉर्ट, लेफ्ट एंड राइट, इसका कंपेरिजन करना सिखाया जाता है बच्चों को। डिफरेंस करना सिखाया जाता है। एडिशन सिखाया जाता है विथ नंबर लाइन, विथ ऑब्जेक्ट एंड नंबर। इस तरीके से छोटे छोटे एडिशन बच्चों को सिखाए जाते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। 3 ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्जेक्ट, टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हो जाएगा 7। यहाँ पे हम 7 ऑब्जेक्ट करके भी सिखा सकते हैं बच्चों को। जीरो का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को सिखाया जाता है। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन भी बच्चों को सिखाया जाता है, काउंट एंड सब्सट्रैक्ट। 7 माइनस 3, 7 में से 3 को घटाना है, तो इसको 7 ऑब्जेक्ट पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद इसमें से 3 ऑब्जेक्ट को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट बचेगा। इस तरीके से ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन टेबल बच्चों को लर्न कराया जाता है, मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है। किसी नंबर को कई बार ऐड करना ही मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को समझाया जाता है, डिवीजन यानी कि इक्वल शेयरिंग। मनी का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाया जाता है, टाइम का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाया जाता है। इस तरीके से घड़ी बनाकर बच्चों को इसके बारे में बताया जाता है। शेप्स के बारे में पढ़ाया जाता है। मैथमेटिकल शेप्स होते हैं कुछ, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरीके से ओवल। शेप्स का हमने वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। पैटर्न, कैलेंडर के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। डेटा हैंडलिंग के बारे में समझाया जाता है। डेटा हैंडलिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से कुछ भी मिक्स करके ऑब्जेक्ट दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस पिक्चर, तो हमें काउंट करना 1 2 3 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी सर्कल इन दिस पिक्चर, तो सर्कल 1 2 3 हैं। रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल एंड स्क्वायर 1 2 3 स्क्वायर है। इस तरीके से डेटा हैंडलिंग भी बच्चों को सिखाया जाता है। अब हम देखेंगे यूकेजी के हिंदी का सिलेबस। बच्चों को स्वर और व्यंजन अच्छे से लिखना, पढ़ना, आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है चित्रों की सहायता से। बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के शब्द भी बच्चों को सिखाए जाते हैं, जैसे आप यहाँ दे सकते हैं च ल, चल। और 3 अक्षर के शब्दों का उदाहरण देखते हैं, क म ल, कमल। 4 अक्षर का उदाहरण देखते हैं, ख ट म ल। इस तरीके से बिना मात्रा वाले शब्दों को पहले रीड कराते हैं, उसके बाद हम अ से अह तक की मात्राओं को बच्चों को सिखाते हैं। रेफ की मात्रा, पदेन र की मात्रा का भी प्रयोग सिखाते हैं। आधे व्यंजन का भी प्रयोग करना सिखाते हैं बच्चों को। आधा व्यंजन वो होता है जैसे आप गन्ना लिखते हैं, तो इस तरीके से गन्ना, इसमें न का एक आधा रूप है और एक न का पूरा रूप है, तो इसी तरीके से इसको आधा व्यंजन कहते हैं। मात्रा वाले शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, कविता लर्न कराई जाती है बच्चों को। और हिंदी नाम यानी कि फल, सब्जी, सवारी, फूल, पालतू पशु, जंगली पशु, कम से कम 5-5 हिंदी नाम इनको लर्न होने चाहिए, इसलिए बच्चों को ये सिखाई जाती है। वर्कशीट संबंधी अभ्यास कराई जाती है। किताब में पाठ के अंत में इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, इन्हें हम वर्कशीट कहते हैं। इस तरीके से भी अभ्यास बच्चों को कराया जाता है। अब हम देखेंगे यूकेजी ईवीएस का सिलेबस। ईवीएस में नो योर बॉडी यानी कि बच्चों को उनके बॉडी पार्ट्स, उनका यूज सिखाया जाता है। माई फैमिली मेम्बर्स के बारे में सिखाया जाता है। स्कूल के बारे में सिखाया जाता है। फूड, जो भोजन हम लोग करते हैं उसके बारे में बताया जाता है। कपड़ों के बारे में बताया जाता है। आवर शेल्टर, हमारे रहने के स्थान के बारे में बताया जाता है। प्लेस इन आवर नेबरहुड, यानी कि हमारे आसपास जो स्थान हैं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, इस तरीके के जो स्थान हैं उन्हें बताया जाता है। आवर हेल्पर, यानी कि हमारी सहायता जो करते हैं जैसे डॉक्टर, कारपेंटर, टीचर, इस तरीके के लोग हमारी हेल्प करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। फेस्टिवल टाइम, यानी कि होली, दिवाली, ईद, दशहरा, ऐसे फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है। माई सेफ्टी, यानी कि हमारी सुरक्षा के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है कि प्लेग्राउंड में कैसे सुरक्षा करनी है, स्कूल में कैसे ध्यान रखना है और घर पर कैसे ध्यान रखना है। ट्रैवल के बारे में बताया जाता है बच्चों को कि हम किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, जैसे बस, रेलगाड़ी, नाव आदि के बारे में बच्चों को आइडेंटिफाई कराया जाता है। प्लांट, यानी कि पौधों के छोटे छोटे कॉमन भाग को आइडेंटिफाई कराया जाता है, जैसे जड़, तना और पत्ती। एनिमल के बारे में बच्चों को बेसिक जानकारी दी जाती है। तो ये रहा आपका यूकेजी का सिलेबस। तो इसको हम सीक्वेंस से कंप्लीट करेंगे।
तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे देख सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।